कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब कभी दिगंबर साधुओं के पास गृहस्थ जीवन को जीने वाले लोग या ऐसे पाप भीरू व्यक्ति, ऐसे वो महात्मा जन दर्शन करने के लिए आते हैं, तब उनकी चर्चाएं, जिज्ञासाएं भी गृहस्थ जीवन के विषय में ही रहती हैं। इतिहास साक्षी है, जब कभी भी गृहस्थ जीवन में संकट आया है, गृहस्थ लोगों पर संकट आया है, या कोई व्यक्ति संसार से विरक्त या दुखी हुआ है, या कोई परेशान हो गया है, तब ऋषि और मुनियों ने उसे सहारा दिया है। आज भी समय के बदलते और दौर में गृहस्थ जीवन में संकट के समय में साधु संतों का आशीष उन्हें प्राप्त हो रहा है। महानुभाव, जब भी कोई व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है, गृहस्थ जीवन नहीं चला पा रहा है, परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा, शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, किसी भी प्रकार की उसकी समस्या है, तो साधु के पास ही जाता है। कारण संतों के पास ही क्यों? क्योंकि भगवान मौन है, भगवान बोलते नहीं और शास्त्र उनकी बातें समझ में नहीं आती। वहाँ जो लिखा है उनको समझना बड़ा क्लिष्ट कार्य है। अब साधारण व्यक्ति के पास जाते हैं माता पिता, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपना मित्र, सहयोगी, सहपाठी और अपनी माँ और उसके साथ साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने वाली पत्नी, अगर इनसे भी हम अपने मन की बात कह दें, अपनी पीड़ा को कह दें, तो वो भी हमारे इस दर्द को पूरा नहीं कर पाते। फिर समस्याएं खड़ी होती है, जाए कहाँ? भगवान के पास वो मौन है, शास्त्रों के पास वो समझ नहीं आते। आखिर में एक ही रास्ता दिखता है, गुरु का। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तब भी कभी गुरु के पास बैठे होते हैं तो ये भजन गाने का मन करता है, गुनगुनाने का मन करता है। क्यों? जिन लोगों के ऊपर संकट आया है और वो संकट दूर हो गया है, तो वो लोग यही भजन गाते हैं। कारण, क्योंकि दुख के दिनों में भगवान तो मात्र भक्ति के काम आते हैं कि उनके सामने भक्ति कर सकते हैं। लेकिन दुख के दिनों में सहारा देने वाले, दिशा दिखाने वाले, मार्ग बताने वाले वो हमारे गुरु हैं। महानुभाव, इतिहास साक्षी है, जब भी संकट आया है, गृहस्थ जीवन के लोग ऋषि मुनि साधु संतों के पास ही शीश झुकाने के लिए गए हैं। चाहे वो
इतिहास में देखें तो राजा दशरथ ही क्यों ना हो, संतान नहीं हुई तो वो ऋषियों के पास गए कि क्या करूं, संतान नहीं है, वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राज्य का भार कौन संभालेगा। कृपा हुई तो उनके 4 संतान हुई, ऐसा वैदिक परंपरा में बताते हैं। जब किसी कन्या की शादी नहीं हुई तो हरिवंश पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण ऐसे वर्तमान युग के ग्रंथों में उल्लेख आता है कि जिन लड़कियों की, जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई, उनके माता पिता संतों के पास गए तो उन्होंने बता दिया कि उस पेड़ के नीचे जाकर के, उस पेड़ के नीचे आकर के थका हुआ व्यक्ति जब आकर के विश्राम करेगा, वो व्यक्ति उस तुम्हारी बेटी का पति होगा। और पता चला समुद्र तैर करके कोटि भट्ट श्रीपाल आ गए हैं और थके हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और वहाँ पर तभी एक सेवक आया और अपने राजा को बताता है कि महाराज, एक पेड़ के उस पेड़ के नीचे वृक्ष पे समुद्र तैर करके एक व्यक्ति आया है। मुनि महाराज ने बताई थी, वो बात सत्य हो गई। और राजा हाथ जोड़ के खड़ा है, कहते मेरी विनती स्वीकार करो, मेरी कन्या से पानी ग्रहण करो। माने ऋषियों ने, मुनियों ने सब समस्याओं का हल किया है, चाहे देश पे संकट आया हो, चाहे गृहस्थ जीवों पे संकट आया हो, चाहे श्रावकों पे संकट आया हो, उन्होंने हमेशा मदद की है। महानुभाव, आज के लोग भी, जो ये बदलता समय है, परिस्थितियाँ जो बदल रही हैं, या फिर महामारी का समय कह लो, आर्थिक तंगी कह लो, या ये कहो कि लोगों के मनों के अंदर अशांति है, ऐसी ऐसी जिज्ञासा है लोगों की, घरों के अंदर शांति नहीं है, घरों के अंदर ऊर्जा नहीं है, क्या करें हम, घर में मन नहीं लगता, ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं हैं। और उन जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए कहाँ जाएं? किताबों के सहारे जिज्ञासाएं शांत नहीं होती हैं, भगवान की भक्ति करके भी जिज्ञासा शांत नहीं होती। ये बात सत्य है कि भगवान की भक्ति से पुण्य तो बढ़ता है, लेकिन शिक्षा और रास्ता दिखाने वाले, मार्ग बताने वाले हमारे सच्चे साधु ही हैं। महानुभाव, जिज्ञासा ये रहती है गृहस्थ जीवन में आज कि हम अपने घर में ऊर्जा कैसे बढ़ाएं। ऊर्जा नहीं है, घर में मन नहीं लगता, इंतज़ार करते हैं रविवार की छुट्टी के दिन का, रविवार कब आए। कुछ लोग सोमवार का इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग मंगलवार का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही छुट्टी मिले, बस पूरे हफ्ते में छुट्टी का दिन निकाल दो तो 6 दिन बचते हैं। उन 6 दिन में यही तैयारी चलती रहती है कि इस दिन आएगा, उस छुट्टी के दिन हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पर हमें खाना है, कहाँ में बैठना है, कहाँ में मौज मस्ती करनी है। वो एक दिन, वो 6 दिन की पूर्ति हमें उस एक दिन में करनी। पत्नी, बच्चे, परिवार के सदस्य खोज रहे हैं कि कैसे हमें शांति मिले, सोचते हैं घर में आकर के शांति मिलेगी, घर में वो ऊर्जा दिखती नहीं है। कुछ लोग क्षेत्रों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं शांति ढूंढने। शांति कहीं नहीं है, शांति हमारे अंदर है। और घर के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, ये वाली जो जिज्ञासा खड़ी होती है। तो महानुभाव, आज की जो ये जिज्ञासा है कि हम अपने घर में ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, तो घरों के अंदर ऊर्जा बढ़ानी जरूरी है। जब तक घर में ऊर्जा नहीं होगी तब तक मन नहीं लगेगा। कभी कभार ऐसे भी मंदिर होते हैं, ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर भगवान विराजमान कर दिए हैं, अहंकार की ईंटें लगी हैं, दीवारें खड़ी कर दी हैं, वहाँ पर मंदिर तो बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन बैठने का मन नहीं कर रहा। कारण मात्र दीवारें खड़ी हैं, ऊर्जा नहीं है। ऐसे ही घरों के अंदर घर तो बहुत बढ़िया बना दिया है, आलीशान बना दिया, लेकिन घर की ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, ये समझ नहीं आता। सोच रहे हैं पारा डाल दें, सोना डाल दें, घर के अंदर बढ़िया से बढ़िया लाइट लगा दें, इन चीज़ों से ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो फिर ऊर्जा बढ़ाएं कैसे? अगर घर के अंदर ऊर्जा है तो याद रखना, घर के अंदर मन लगता है, घर में रहने का जी करता है, और घर में अच्छा लगता है। घर में ऊर्जा नहीं है तो जी करता है सब भागो, लड़ाई रहेगी, चिक रहेगा, कलेश रहेगा, लड़ाई रहेगी, आपस में ठनाठनी रहेगी, बोलचाल बंद रहेगी। वहाँ पर घर के अंदर, कई लोगों के घर तो ऐसे हैं, उनके अंदर जैसी अंदर एंट्री करी बस बाहर जाने का मन ही नहीं करता। और कई घर ऐसे हैं कि भैया हमें घर मत भेजो, कहीं और चले जाएं, अड़ोस पड़ोस में बैठ कर के गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, घर काटने को दौड़ता है। क्यों?
एक घर में इतनी ऊर्जा है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि गरीब के घर में बैठ कर के बड़ा अच्छा लग रहा है, और जो बड़ा आलीशान मकान बनाया है जिसमें ऐसे इटालियन, जर्मनी, अमेरिकन, इंडिया का बढ़िया से बढ़िया कोटा स्टोन, ऐसे ऐसे पत्थर लगा दिए हैं, बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर लगाया, पैसा तो करोड़ों रुपए खर्च किया है, लेकिन मन तो नहीं लग रहा। और एक घर ऐसा भी है जहाँ पर एक बालू का किलो, जो लीपा हुआ, गोबर से लीपा हुआ मकान है, उसमें ऐसा मन करता है कि बस यहीं बैठे रहे, बस जी करता है इससे अपने सारे मन तन की कह दे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके घर में ऊर्जा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपने घर की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं फिर? तो महानुभाव, घर की ऊर्जा को बढ़ाने की 4 उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय, घर में रहने वाले लोग अनुशासित हों। घर बनाने की पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं कि घर में रहने से पहले जो घर बनाने की जगह है, वास्तु क्रिया उसमें जो दी है, इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि घर में रहना है तो जिस घर में रह रहे हो उस घर का वास्तु अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब घर पूरा बना लिया है, आपने ज़मीन ले ली है, चकोर ज़मीन ले ली है, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, ईशान दिशा में आपने मकान बना लिया है, फेस आपका पूर्व या उत्तर या ईशान दिशा का है, मकान आपने बनाते समय दक्षिण दिशा से शुरू किया है, चकोर प्लॉट ले लिया है आपने, वर्गाकार, आयताकार, या आपने जो एक क्षेत्र जो लिया है, जगह जो लिया है जिसमें आप प्लॉट कहते हो, वो आपने ले लिया है। कभी भी मकान बनाते समय पुराना सामान उस मकान में ना लगाओ। कुछ लोग होते हैं जैसे कबाड़ी के यहाँ से जो भंगार का काम करते हैं, उनसे यहाँ से पुराना लोहा लिया है, पुराना मटेरियल लिया, जैसे मकान का गेट, दरवाज़ा लगाना है, लकड़ी की चौखटें लगानी है, वो पुराने दरवाजे ला करके पुराना सामान सस्ता मिल जाए, उस सस्ते के चक्कर में पुराना लगा देते हैं। लेकिन वो पुराना कहाँ का है, किसके घर का है, जहाँ से लाए हो वहाँ कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ कोई मर गया हो और वहाँ का सामान ला करके आपने अपने मकान में लगा दिया, तो उससे आपके घर की ऊर्जा खत्म हो गई। इसलिए आपने देखा होगा प्राय करके जब भी मंदिर बनते हैं, संत निवास बनते हैं, या शास्त्रों के लाइब्रेरियाँ बनती हैं, उन जगहों पर कभी भी पुराना मलबा नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब भी पुराना सामान लोगे मंदिर में या किसी में, वो ऊर्जा वहाँ खत्म हो जाएगी। कारण उस पुरानी चीज़ की जो ऊर्जा है वो आपकी नई सामान की, नई जगह की ऊर्जा खत्म कर देगी। और इसलिए कहा भी है कि मंदिर का जो मलबा है, वो मंदिर का मलबा मंदिर की जगह में ही लग सकता है, बाहर किसी घर में नहीं लग सकता। इसलिए घर भी बना रहे हो तो पहले बता दिया था कि घर बनाते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जब मकान आपका बन गया है तो मकान में अब रहना आप शुरू कर रहे हो, तो ऊर्जा उसमें चाहिए। तो मकान में ऊर्जा जब जमीन से शुरू की जाती है तो पहले सोना डाला जाता है, पारा डाला जाता है, पिरामिड डाला जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नवरत्न इत्यादि की जो क्रिया सामग्री हैं, ये सब डाली जाती हैं। मकान बना दिया, बनाने के बाद उसमें विधान करा दिया। अब मकान में आप चले गए हो तो सबसे पहले मकान में रहने के लिए, मकान में जो ऊर्जा डाल रहे हो, वो मकान में रहने वाले जो सदस्य हैं उनका अनुशासन होना जरूरी है। उनकी दिनचर्या, उनकी क्रिया, उनका सोने से लेकर के जागने तक की सारी क्रिया अनुशासित हों। उनका उठना, बैठना, हंसना, बोलना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें अनुशासित हों। क्योंकि अनुशासन में कहीं ना कहीं भावनाएं छुपी हैं, ऊर्जा आपके अनुशासन में छुपी है। जिस घर के अंदर अनुशासन नहीं होगा, देख लेना उस घर में कभी शांति नहीं मिलेगी। जब मन में आया उठ गए, जब मन में आया सो गए, जब मन में आया खा लिया, जब मन में आया हंस लिए, बोल लिए, जो रोने का मन करा रो लिए, खाने का मन करा खा लिए। हर चीज़ का एक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासित जो घर हैं उन घरों के अंदर देखना, उन अनुशासित व्यक्तियों के अंदर भी ऊर्जा रहती है। जो अनुशासित व्यक्ति है देखना, वो सकारात्मक मिलेगा, नकारात्मक नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिस घर के सदस्य अनुशासित हैं उस घर के सदस्यों में ऊर्जा होगी, उस घर के अंदर भी ऊर्जा मिलेगी। इसलिए घर के अंदर अगर ऊर्जा डालनी है तो घर के लोगों के अंदर अनुशासन होना जरूरी है। दूसरी बात, घर में किसी भी प्रकार की मांसाहारी सामग्री ना है, हिंसक सामग्री ना है। जैसे अंडा, आज बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिन चीज़ों के अंदर अंडा डला होता है, चाहे वो बाज़ार के केक लगा लो। कुछ लोग कहते हैं भैया ये तो केक, ये एगलेस है।
एगलेस कैसे हो जाएगा भैया? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना अंडे के बनी ही नहीं सकती। आज से कुछ साल पहले कुछ लोगों ने एक साजिश करके अंडे को शाकाहारी घोषित करवा दिया, लेकिन अंडा सब लोग जानते हैं, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे वो मुर्गी हो, कबूतर हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, सांप इत्यादि, जो अंडा है उसके अंदर जो जीव है वो कभी भी शाकाहारी हो ही नहीं सकता। उसका मांस खाने वाला कभी शाकाहारी नहीं होता, इसलिए अंडा मांस है। और कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अंडे के बिना बन ही नहीं सकती। जैसे कुछ बिस्कुट आते हैं, उन बिस्कुटों के ऊपर एक कुरकुरापन आता है, वो आप घर में बनाओ नहीं आ पाएगा। कुछ चीज़ ऐसी हैं जैसे बर्गर है, ब्रेड है, आप कहोगे ब्रेड और बर्गर तो मैदा का बनता है, लेकिन ब्रेड के जो चारों तरफ की जो पट्टी गोल्डन कलर की है उसको आप घर में बना के देखो, नहीं बनेगी। बर्गर के ऊपर का जो गोल्डन कलर है वो आप घर के अंदर बना के देखो, नहीं बनेगा। कारण वो अंडे का एक घोल जो है उसके ऊपर लगा देते हैं, उससे वो कलर है सुनहरापन आता है। जो आटे के अंदर अंडे को डाल दिया है उसमें जो फोम शेप जो आती है, वो क्रीम जो बनती है, वो जो अंडा डाल के बनती है, बिना उससे नहीं बन सकती। ऐसी बहुत सारी सामग्रियां हैं जो बिना अंडे के नहीं बन सकती। इसलिए बहुत सारे कुरकुरे, चिप्स ऐसी चीज़ें हैं, आप उनकी अगर डिटेल निकालोगे तो आपको उसमें मिलेगा कि कहीं भी अंडे का नाम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा होगा जहाँ से आज सामग्री में केमिकल डाला है। कौन सा केमिकल डाला है, रसायन से बना है, रसायन कौन सा है वो गुप्त है। भैया रसायन तो बताओ क्या है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि घर के अंदर ऐसी सामग्री ना आए। मांसाहारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मांसाहारी हैं। आज की नई जनरेशन, नई पीढ़ी सब पढ़ी लिखी हैं, सबको सब पता है। घर में बनाते हो स्वाद नहीं आता, बाज़ार की चीज़ों में ही क्यों आता है। अंडे की, मांस की चीज़ें जो हैं, या फिर शराब की वो शैम्पेन की बोतल जन्मदिन के दिन खोल तो ली है, लेकिन याद रखना उन हरी हरी बोतलों के पीछे आनंद नहीं है। बोतल तो खोल ली है, जब भी तुम कोई गलत काम करोगे देखना तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगेगा, हाथ पैर लड़खड़ाने लगेंगे, अंदर ही घबराहट सी हो जाएगी, कोई हम गलत काम कर रहे हैं। क्यों घबराहट हो रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। तो मानो भाव, घर में किसी प्रकार की मांसाहारी सामग्री ना आए। जब घर बनाते हैं तो 5 फुट की गहरी नींव खोदी जाती है। जानते हो क्यों? वो इसलिए खोदी जाती है कि उस नींव में से जो कंकाल है, हड्डी है, मल है, मांस है, उन सबको बाहर निकाला जाए। और जिनके घर में घर बनाने के बाद, अब पहले तो वो निकाली, अब घर बनाने के बाद उसके अंदर लाओगे तो ऊर्जा आएगी कहाँ से? और सबसे बड़ी बात, किसी को मार के अगर आप तुम जियो तो कैसे खुश रहोगे? इसलिए नियम है, कोई भी व्यक्ति किसी को मार के खुश नहीं रहा। अपने जीवन में अगर खुश रहना है तो कोशिश ये करो कि किसी की हिंसा मत करो, किसी को दुख मत दो। घरों के अंदर ऊर्जा प्राप्त करनी है, ऊर्जा लेके आनी है, तो अपने घरों से पहले अंडा, मांस और ये सबसे बड़ी जो व्यसनी चीज़ है, प्रमादी चीज़ है, मांस, अंडा और शराब। ये जो शराब है एक ऐसी नशीली पदार्थ है जो सामने वाले को नशे में बहका देती है, मदमस्त कर देती है। पैसे के लालच में आकर के कुछ लोग जवानी के जोश में आकर के गलत संगति में फंस कर के नशे का सेवन करने लगते हैं। और उस नशे के सेवन का फर्क क्या मिलता है? जिस घर में शराबी हैं, देखना उन घरों के अंदर शांति नहीं मिलेगी आपको। ये हमारे घर की ऊर्जा तक ख़त्म कर देते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा तक ख़त्म कर देते हैं। इसलिए घरों के अंदर किसी भी प्रकार की मांसाहारी सामग्री ना हो, अंडा हो, मांस हो, शराब हो या कोई और भी नशीली पदार्थ है, तो उन चीज़ों का सेवन ना हो। महानुभाव, हमारा घर है, जितना साफ़ सुथरा रखोगे, जितना आप उसको अनुशासित रखोगे, उतना उसके अंदर ऊर्जा मिलेगी। और तीसरी बात, घर में समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। जैसे पहले के घरों में ऊर्जाएँ क्यों होती थी? आपस में बड़े बड़े परिवार होते थे, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, उनका भी परिवार हो गया। एक व्यक्ति की मान लो शादी हो गई है, उनके भी 4-5 बच्चे हैं, ऐसे 8 बच्चे थे, तो संख्या बैठी
लगभग 50 आदमी 60-70 आदमी की संख्या बैठ गई है। भाई भी हैं, बहनें भी हैं, उनके बच्चे हैं। पुरुष मान लो व्यापार करने गए हैं, व्यापार दुकान करके भी आ गए हैं, रात का समय बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चलो भैया कुछ नहीं तो जाप ही कर लिया। आरती करने का समय हो गया, सबने कीर्तन कर लिया, बैठे हैं, ढपली बजाई, मंजीरा बजा लिया, भगवान का नाम ले रहे हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं, बच्चे बजा रहे हैं। इन चीज़ों से घर में ऊर्जा आती है, जाप के माध्यम से। या फिर स्तोत्र पाठ हुआ करते थे, पहले एक परंपरा थी, अपने आचार्यों ने दिया है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगिन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो जिनेन कीर्तना। जिनेंद्र भगवान का कीर्तन करने से जो फल समाधि से, योग धारण करने से, तप से, तपस्या से नहीं मिलता है, वो फल जिनेंद्र भगवान का सम्यक के साथ कलो जिनेंद्र कीर्तना, जिनेंद्र भगवान का कीर्तन करने से आज अभी प्राप्त होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें बात पता ही नहीं है। जैन धर्म की प्राचीन पद्धति जो है, आगम के अनुसार कि कीर्तन करने की पद्धति हमारी प्राचीन पद्धति है, जिसको हम कीर्तन कहते हैं। जैसे भक्तंबर का पाठ रख दिया है, उसको बढ़िया तरीके से हम उच्चारण कर रहे हैं। उसका नमोकार का पाठ रख दिया है, नमोकार का उच्चारण कर रहे हैं। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सव्य साउणम। आनंद आ रहा है। ये इन चीज़ों से भक्तंबर का पाठ कर दिया है, पाठ रख लिया। जाप अनुष्ठान रख दिया है। पहले पुराने बुजुर्ग लोग, आज भैया अष्टमी का दिन है, ठीक है, जितनी बहन बेटियाँ हैं सबको बोल दिया भैया अष्टमी है, सबको आना है। क्यों पता नहीं तुम्हें? 1 घंटे का जाप अनुष्ठान है या फिर 12 घंटे का जाप अनुष्ठान है। अरे आज तो 24, आज का दिन तो पिताजी के यहाँ जाप बैठा होगा। क्यों? आज अष्टमी है, आज तो 24 घंटे का अखंड जाप है। चलो भैया, वहाँ से नोता आ गया, बेटा अष्टमी को आना है तुम्हें यहाँ पर। और सब लोग घर में इकट्ठे हो गए हैं, सबकी जिम्मेदारी ले। अखंड पाठ, अखंड जाप रख दिया है। क्या करना है? सुबह बड़े बेटे ने कर ली, मुखिया से शुरू हो गई है, सब लोग करते जा रहे हैं। छोटे से शुरू हो गई है, पहले छोटे वाले ने बैठ जाओ, जो समय बचेगा वो रात भर जाग करके मुखिया या बड़े लोग कर लेंगे। और पूरे आज का क्या है, अष्टमी है, सब लोग एक साथ बैठ के खाएंगे और सब लोग अपना बढ़िया भोजन करेंगे, सब काम करेंगे और जाप करेंगे। इससे क्या होता था, पुराने लोगों के जो नुस्खे थे बड़े सटीक थे। आपस में उठना बैठना होता था, बोलना चालना होता था, हंसना बोलना होता था, आना जाना होता था, घर के अंदर ऊर्जा आती थी, धर्म ध्यान होता था, अनुष्ठान होता था, पुण्य बढ़ता था, कर्म के साथ साथ धर्म होता था। लेकिन आज घरों के अंदर किट्टी पार्टियाँ होती हैं। इन कट्टी पार्टियों ने घरों का सत्यानाश कर दिया। महिलाओं के अंदर के संस्कार खत्म कर दिए हैं, बच्चों के अंदर संस्कार गंदे दे दिए हैं, घरों के अंदर जो ऊर्जाएं थीं वो खत्म हो गई हैं। उन किट्टी पार्टियों में नशे का सेवन करना, अश्लीलता और मात्र मौज मस्तियाँ हैं, भोग विलासता रह गई हैं। धर्म के नाम पे गोरख धंधा है। महानुभाव, घरों के अंदर ऊर्जा अगर लेके आनी है तो इन घरों के अंदर सफाई रखो और उसके साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान करते रहो। जाप अनुष्ठान, भक्तांबर का पाठ, नमोकार का पाठ, छोटे छोटे विधान घरों के अंदर करने चाहिए। मंदिर में करें भैया, मंदिर में भी करो, घर में भी करो। मंदिर के अंदर एक व्यवस्था है। जैन धर्म में जितने भी दिगंबर जैन धर्म के मंदिर हैं, आप देखना उनके ऊपर मंदिर के शिखर से लेकर के वेदी तक एक व्यवस्था है। मंदिर के शिखर पे 2 कलश, एक कलश होता है, उस कलश के ऊपर 2 ध्वजा होती हैं। एक अष्ट धातु की ध्वजा होती है और एक वस्त्र की ध्वजा होती है, पचरंगी ध्वजा। जब रथ चलता है जिनेंद्र भगवान का, भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो वो अचल ध्वजा और चल ध्वजा, 2 ध्वजा होती हैं। एक अचल होती है, वो कभी उसको निकाला नहीं जाता, और एक चलायमान ध्वजा होती है। जब भगवान रथ के लिए निकलते हैं तो उस ध्वजा को उसके रथ के आगे चलाया जाता है। ऐसे ही वेदी पर 2 भगवान विराजमान होते हैं, एक मूल नायक और एक विधि नायक। मूल नायक हमेशा वहीं विराजमान होते हैं, वो ठोस होते हैं, वो कभी चलते नहीं हैं। लेकिन जब भी रथ यात्रा निकलती है तो उन विधि नायक भगवान को, उन मूल नायक की दूसरी प्रति जो है उनको लेकर के रथ के आगे चलते हैं। ऐसे ही एक यंत्र होता है, वो यंत्र विधि विनायक, ऐसे भक्तांबर इत्यादि ऋषि मंडल आदि के यंत्र होते हैं। जब घरों में विधान होता है तो वो यंत्र ले जा कर के उसके सामने बैठ कर के यंत्र की
भगवान का अभिषेक पूजा कर लिया, या विधिनायक भगवान ले गए वहाँ पर पूजा पाठ करके भगवान विराजमान करा दिए। क्यों? घर के अंदर जब विधान अनुष्ठान इत्यादि होते हैं उनके माध्यम से घरों के अंदर ऊर्जा आती है। महानुभाव, ये घरों के अंदर ऊर्जा बढ़ाने की क्रियाएं हैं। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो हमारे यहाँ होती ही नहीं। घरों के अंदर अनुशासन कहाँ रहा है? सुबह उठते के साथ ही पहले बच्चों के नियम था, आँख ऐसे मला करते थे और मलते मलते बस, कहाँ है बड़ी मम्मी, कहाँ है बड़ी मम्मी, मम्मी जय जिनेंद्र। सुबह उठते के साथ ही बड़ों को नमस्कार करना, उनके पैर छूना, उनको नमोस्तु करना और फिर जाकर के अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। अपने से बड़ों का चेहरा उठते के साथ ही आँख मीच करके जाते थे, कहाँ पर है, पहले से ऐसे पहले याद कर लिया करते थे, ये कमरा अच्छा, उनके पहले उनका चेहरा देखेंगे फिर जा करके कुछ काम करेंगे। कहाँ रह गए वो अनुशासन? घरों में बड़ों से हाथ जोड़ के बात करना, नमस्तु करना, नमस्कार करना, जय जिनेंद्र करना। घरों के अंदर सामग्री शुद्ध भोजन बना करता था, रात्रि भोजन नहीं हुआ करता था, मांस नहीं खाते थे, अंडा नहीं सेवन करते थे, शराब नहीं पीते थे। लेकिन आज हम मांस अंडा तो आज भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन मांस अंडे की चीज़ छोड़ भी नहीं रहे हैं। महानुभाव, घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, लेकिन आज घरों में किट्टी पार्टियाँ हैं, दुनिया भर की गंदी क्रिया हो रही हैं, लेकिन आज हम वो क्रिया नहीं कर रहे जो हमें करनी थी। इसलिए अपने घरों में घरों का अनुशासन बनाएं। ऊर्जा घर में डालनी है तो मांसाहारी सामग्री जो है उनको बाहर निकालें, उनको अंदर ना आने दें। घर में समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान करें और उसके साथ साथ अतिथियों के चरण घरों के अंदर पढ़ते रहें। माने अतिथि जिनके आने और जाने की कोई तिथि ना हो, माने जमाई राज नहीं, वो दिगंबर मुनिराज जो हैं उनको अतिथि कहते हैं। ऐसे वो अतिथि जिन घरों में दिगंबर साधुओं का प्रवेश होता है, आगमन होता है, आहार दान होता है, वो घर कितना भी खराब वास्तु हो, कितनी भी गंदी ज़मीन हो, दिगंबर साधु के लिए दिया है, वो शमशान की भूमि पे भी खड़ा हो जाए तो वहाँ पर 6 ऋतु के फल एक साथ आ जाते हैं। महानुभाव, दिगंबर साधु के चरण घर में जरूर पड़े। चौकी की क्रिया, आहार दान की क्रिया आपके घरों में होनी चाहिए। मात्र 4 दीवारों का खड़ा करना, घर की चमक धमक बढ़ा लेने से ही घर में ऊर्जा नहीं आती। घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति यथोचित सम्मान जरूर करें व्यक्ति का। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, जो घर के सदस्य हैं, जमाई, फूफा बुआ, मौसा मौसी या कुटुंब परिवार के जो सदस्य हैं, उनका यथोचित सम्मान होना जरूरी है। अगर नहीं होगा, जिस घर में माँ और बहन और बेटी रोती हुई मिलेंगी, याद रखना वो घर कभी खुश नहीं रह सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।